चौथे से छठे श्लोक तक प्राणियों के भावों और व्यक्तियों के रूप में अपनी विभूतियों का और अपने योग प्रभाव का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनको तत्व से जानने का फल बताते हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है अर्थात दृढ़तापूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। व्याख्या। एताम विभूतिम योगम च मम। एताम सर्वनाम अत्यंत समीप का लक्ष्य कराता है। यहाँ यह शब्द चौथे से छठे श्लोक तक कही हुई विभूति और योग का लक्ष्य कराता है। विभूति नाम भगवान के ऐश्वर्य का है और योग नाम भगवान की अलौकिक विलक्षण शक्ति अनंत सामर्थ्य का है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की शक्ति का नाम योग है और उस योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम विभूति है। चौथे से छठे श्लोक तक कही हुई भाव और व्यक्ति के रूप में जितनी विभूतियां हैं वे तो भगवान के सामर्थ्य से प्रभाव से प्रकट हुई और मेरे से पैदा होते हैं। प्रकट हुई विशेषताएं हैं और मेरे से पैदा होते हैं। यह भगवान का योग है, प्रभाव है। इसी को 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में पश्य में योगमेश्वरम मेरे इस ईश्वरीय योग को देख पदों से कहा गया है। ऐसे ही आगे 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में अर्जुन को विश्व रूप दिखाते समय भगवान ने पश्य में योगमेश्वरम पदों से अपना ऐश्वर्यमय योग देखने के लिए कहा है। विशेष बात, जब मनुष्य योग बुद्धि से भोग भोगता है, भोगों से सुख लेता है तथा अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य वस्तु का विनाश होता है। इस प्रकार दोनों तरफ से हानि है। परंतु जब वह भोगों को भोग बुद्धि से नहीं भोगता अर्थात उसके भीतर भोग भोगने किंचन मात्र भी लालसा उत्पन्न नहीं होती, तब उसकी शक्ति का ह्रास नहीं होता। उसकी शक्ति सामर्थ्य निरंतर बनी रहती है। वास्तव में भोगों के भोगने में सुख नहीं है, सुख है भोगों के संयम में। यह संयम दो तरह का है, दूसरों पर शासन रूप संयम और अपने पर शासन रूप संयम। दूसरों पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है कि दूसरों का दुख मिट जाए और वे सुखी हो जाएं। इस भाव से दूसरों को उन्मार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लगाना। अपने पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग करना और स्वयं किंचन मात्र भी सुख न भोगना। इन्हीं दोनों संयमों का नाम योग अथवा प्रभाव है। ऐसा योग अथवा प्रभाव सर्वोपरि परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक होता है, दूसरों में यह साधन साध्य होता है। स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने से, अपना हुक्म चलाने से दूसरा वश में हो जाता है तो शासन करने वाले को एक सुख होता है और इस सुख में शासक की शक्ति सामर्थ्य क्षीण हो जाती है और जिस पर वह शासन करता है वह पराधीन हो जाता है। इसलिए स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने की अपेक्षा स्वार्थ और अभिमान का सर्वथा त्याग करके दूसरों का हित हो, मनुष्य नश्वर भोगों में न फंसे। मनुष्य अनादिकाल से अनंत दुखों को भोगते आए हैं, अतः वे सदा के लिए इन दुखों से छूटकर महान आनंद को प्राप्त हो जाए। ऐसी बुद्धि से दूसरों पर शासन करना बहुत श्रेष्ठ विलक्षण शासन है। इस शासन की आखिरी हद है भगवान का शासन अर्थात संयमन। इसी का नाम योग है। योग नाम समता, संबंध और सामर्थ्य का है जो स्थिर परमात्म तत्व है। उसी से अपार सामर्थ्य आती है, कारण कि वह निर्विकार परमात्म तत्व महान सामर्थ्यशाली है। उसके समान सामर्थ्य किसी में हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। मनुष्य में आंशिक रूप से वह सामर्थ्य निष्काम होने से आती है, कारण कि कामना होने से शक्ति का क्षय होता है और निष्काम होने से शक्ति का संचय। आदमी काम करते करते थक जाता है तो विश्राम करने से फिर काम करने की शक्ति आ जाती है। बोलते बोलते थक जाता है तो चुप होने से बोलने की शक्ति आ जाती है। जीते जी आदमी मर जाता है तो फिर जीने की शक्ति आ जाती है। सर्ग में शक्ति क्षीण होती है और प्रलय में शक्ति का संचय। तात्पर्य यह है कि प्रकृति के संबंध से शक्ति क्षीण होती है और उससे संबंध विच्छेद होने पर महान शक्ति आ जाती है। यो वेत्ति तत्वतः। विभूति और योग को तत्व से जानने का तात्पर्य है कि संसार में कारण रूप से मेरा जो कुछ प्रभाव सामर्थ्य है उससे कार्य रूप में प्रकट होने वाली जितनी विशेषताएं हैं अर्थात वस्तु, व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता दिखने में आती है, प्राणियों के अंतःकरण में प्रकट होने वाले जितने भाव हैं और प्रभावशाली व्यक्तियों में ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से तथा संसार की उत्पत्ति और संचालक की दृष्टि से जो कुछ विलक्षणता है, उन सबके मूल मैं ही हूँ और मैं ही सबका आदि हूँ। इस प्रकार जो मेरे को समझ लेता है, तत्व से ठीक मान लेता है, तो फिर वह उन सब विलक्षणताओं के मूल में केवल मेरे को ही देखता है। उसका भाव केवल मेरे में ही होता है, व्यक्तियों वस्तुओं की विशेषताओं में नहीं। जैसे सोनार की दृष्टि गहनों पर जाती है तो गहनों के नाम आकृति उपयोग पर दृष्टि रहते हुए भी भीतर यह भाव रहता है कि तत्व से यह सब सोना ही है। ऐसे ही जहाँ कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखे उसमें दृष्टि भगवान पर ही जानी चाहिए कि उसमें जो कुछ विशेषता है वह भगवान की है, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि की नहीं।
संसार में क्रिया और पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील हैं। इनमें जो कुछ विशेषता दिखती है वह स्थायी रूप से व्यापक परमात्मा की ही है। जहाँ जहाँ विलक्षणता, अलौकिकता आदि दिखे, वहाँ वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदि की ही विलक्षणता मानने से मनुष्य उसी में उलझ जाता है और मिलता कुछ नहीं। कारण की वस्तुओं में जो विलक्षणता दिखती है वह उस अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व की ही झलक है, परिवर्तनशील वस्तु की नहीं। इस प्रकार उस मूल तत्व की तरफ दृष्टि जाना ही उसे तत्व से जानना अर्थात श्रद्धा से दृढ़तापूर्वक मानना है। यहाँ जो विभूतियों का वर्णन किया गया है इसका तात्पर्य इनमें परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा के ऐश्वर्य से है। विभूतियों के रूप में प्रकट होने वाला मात्र ऐश्वर्य परमात्मा का है। वह ऐश्वर्य प्रकट हुआ है परमात्मा की योग शक्ति से। इसलिए जिस किसी में भी जहाँ कहीं विलक्षणता दिखाई दे वह विलक्षणता भगवान की योग शक्ति से प्रकट हुए ऐश्वर्य की ही है, न कि उस वस्तु की। इस प्रकार योग और विभूति परमात्मा की हुई तथा उस योग और विभूति को तत्व से जानने का तात्पर्य यह हुआ कि उसमें विलक्षणता परमात्मा की है, अतः दृष्टा केवल उस परमात्मा दृष्टा की दृष्टि केवल उस परमात्मा की तरफ ही जानी चाहिए। यही इनको तत्व से जानना अर्थात मानना है। सो अविकम्पेन योगेन युज्यते, उसकी मेरे में दृढ़ भक्ति हो जाती है। दृढ़ कहने का तात्पर्य है कि उसकी मेरे सिवाय कहीं भी किंचन मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं होती, अतः उसका आकर्षण दूसरे में न होकर मेरे एक में ही रहता है। नात्र संशय, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि अगर उसको कहीं भी किंचन मात्र भी संदेह होता है तो उसने मेरे को तत्व से नहीं माना है, कारण कि उसने मेरे योग को अर्थात विलक्षण प्रभाव को और उससे उत्पन्न होने वाली विभूतियों को मेरे से अलग मानकर महत्व दिया है। मेरे को तत्व से जान लेने के बाद उसके सामने लौकिक दृष्टि से किसी तरह की विलक्षणता आ जाए तो वह उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। उसकी दृष्टि उस विलक्षणता की तरफ न जाकर मेरी तरफ हो ही जाएगी, अतः उसकी मेरे में स्वाभाविक ही दृढ़ भक्ति होती है। परिशिष्ट भाव, संसार में जो कुछ विलक्षणता देखने में आती है वह सब भगवान का योग अर्थात विलक्षण प्रभाव सामर्थ्य है। उस विलक्षण प्रभाव से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है उसकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहित दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लेना ही तत्व से जानना है। इस प्रकार तत्व से जानने वाले को भगवान ने ज्ञानवान कहा है। अविकम्प योग कहने का तात्पर्य है कि वह भक्ति योग खुद भी नहीं हिलता और उसको कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे रुपयों से सब वस्तु मिल जाती है, ऐसा मानकर साधारण मनुष्य रुपयों को ही महत्व देता है और उसका रुपयों में आकर्षण हो जाता है। ऐसे ही जो कुछ प्रभाव महत्व दिखता है वह सब भगवान का ही है। ऐसा जानने पर मनुष्य की भगवान में ही दृढ़ भक्ति हो जाती है। नात्र संशय कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं तो फिर इसमें संशय कैसे हो। इसमें संशय होने का अवकाश ही नहीं, क्योंकि जहाँ दो सत्ता होती हैं वहीं संशय होता है। एक भगवान के सिवाय कोई और है ही नहीं तो फिर वृत्ति कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, किस में जाएगी और कैसे जाएगी। इसलिए एक भगवान में ही अविचल भक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है।